नमस्कार दोस्तों। इस्लाम और कुरान मजीद का ज़िक्र हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उनके जीवन काल में भी उनके विरोधी थे और उनके जाने के बाद भी इस्लाम को जो नहीं मानते या जिनका यकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर नहीं होने पर है, अक्सर उनकी एक बात पर हमेशा सवाल उठाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक से अधिक शादियां क्यों की। इसी के मुतालिक अपने इल्म में इजाफा के लिए आइए देखते हैं टू वर्ड्स इंटायर उर्दू का ये वीडियो। ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जिनकी ख्वाहिश इस्लाम को मिटाना है। नबूवत के इब्तिदाई सालों में, बाद की सदियों में और आज तक भी हमें इंटरनेट पर हर जगह ऐसे इस्लामोफोब्स नजर आते हैं। वो इस्लाम में खराबियां ढूंढते हैं और मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की बहुत कोशिश करते हैं। एक सवाल वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और साल हर साल हर मुमकिन मौके पर उसे सामने लाते हैं। इंशाअल्लाह आज हम उस सवाल का जवाब बहुत वाज़े अंदाज में देंगे। अब तक मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हमारे मदरसे में आ चुके हैं। एथियस्ट आए, ईसाई आए, बल्कि स्पेगेटी मजहब के मानने वाले भी आए। हर तरह के लोग आ चुके हैं। उन्होंने अपने सवालात के जवाब आए और चले गए। हमें खुद पर भरोसा नहीं, हमारा भरोसा कुरान हकीम और पढ़ी गई इस्लामी किताबों पर है। तो वो कौन सी चीज है जिस पर मुनाफिकीन बरसों से बात कर रहे हैं और इस्लामोफोब्स भी उसे बहुत ज्यादा दोहराते हैं? क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियां की थी, लिहाजा वो उन्हें माज़अल्लाह एक अयाश शख्स कहते हैं। उनके मुताबिक अगर वो ऐसे ना होते तो इतनी ज्यादा शादियां ना करते। वो ये भी कहते हैं कि अगर इस्लाम में ज्यादा से ज्यादा 4 औरतों से शादी की इजाजत है तो फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां क्यों रखी? सुनने में ये एक बहुत मुश्किल सवाल लगता है, मगर एक बात तय है कि ये एक तौहीन आमेज इल्जाम है। कैसे? इसका इल्म हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर होता है। अगर हम उनकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देखेंगे तो हो सकता है कि हम गलत ख्याल अपना लें, लेकिन अगर हम उसे मजमूई तौर पर मुख्तलिफ पहलुओं से देखेंगे तो सच जाहिर हो जाएगा। आइए पहले ये सवाल पूछते हैं, लड़के किस उम्र में बालिग होते हैं? अमूमन 12 से 14 साल की उम्र में। ठीक है, जाहिर है उस वक्त उस इलाके में और भी जल्दी हो जाते थे। फितरी तौर पर मर्दों में जिनसी ख्वाहिश बलूगत से लेकर 40 साल की उम्र तक ज्यादा होती है। 40 साल के बाद उसमें कमी आ जाती है। जब हम पहली शादी के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र देखें तो 25 साल थी। उस जमाने और इलाके के हिसाब से ये काफी लेट शादी थी। और 25 साल की उम्र में क्या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 16 साल की लड़की से शादी की थी? उनकी पहली बीवी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र क्या थी? 40 साल, और वो बेवा भी थी। उन्होंने ऐसी औरत को चुना जिनकी पहली शादी हो चुकी थी और उनके 3 बच्चे भी थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल और इखलाक मशहूर था। वो एक बाहया और ईमानदार शख्स थे। किसी ने भी उनकी जबान से कभी झूठ नहीं सुना था। हर एक को उन पर इतना भरोसा था कि वो उन्हें अल अमीन यानी ईमानदार के नाम से पुकारते थे। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनके पास बिला झिझक अपनी चीजें रखवाते थे। लिहाजा उनके लिए अपनी मर्जी की किसी लड़की से शादी करना बहुत आसान था। मगर उन्होंने एक अधीड़ उम्र औरत से शादी की, हालांकि वो उम्र के उस हिस्से में थे जब मर्द की जिनसी ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल 65 साल की उम्र में हुआ। तब तक उन्होंने किसी और औरत से शादी नहीं की और उस वक्त तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 49-50 साल हो चुकी थी। तो अपनी भरपूर जवानी के 25 साल तक उनकी शादी सिर्फ एक औरत के साथ रही। अगरचे हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कई मर्तबा उन्हें दूसरी शादी का कहा था कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो इसको जरूर पूरा कीजिए, मगर उन्होंने हमेशा इनकार किया। जब वो बूढ़ी हो गई और खूबसूरती जाती रही, तब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों की तलाश का नहीं सोचा। उनके इंतकाल के बाद 2 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंगल रहे। तो कौन सही अलदमाग शख्स ये सोच सकता है कि वो एक अयाश इंसान थे? नाउजुबिल्लाह, अगर वो वाकई ऐसे होते तो क्या ये सब उनकी जवानी से जाहिर ना हो जाता, जब मर्दों में जिनसी ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है? लेकिन उनकी जिंदगी तो इसके उलट थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई शादियां जिनका ये लोग जिक्र करते हैं 50 साल की उम्र के बाद हुई। फिर
उन शादियों के कई मुख्तलिफ वजूहात और फवायद थे, हम उन पर भी बात करेंगे, मगर उनकी जिंदगी हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि कोई भी शख्स उन पर अय्याशी का तौहीन आमेज इल्जाम लगाने की कोई वजह नहीं पा सकता। उन शादियों की क्या वजूहात थी, उनके पीछे क्या हिकमत थी। हम में बहुत से लोग वॉर मूवीज पसंद करते हैं, है ना? उन मूवीज में हम कबीलों और सल्तनतों के दरमियान शादियों का रवाज देखते हैं। मसलन स्कॉटलैंड के बादशाह की बेटी इंग्लैंड के बादशाह से शादी कर लेती है। ऐसी बहुत सी शादियां हुई हैं और तारीख में उसकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं। तो आपके ख्याल में इसका क्या मकसद होता है? इत्तेहाद इसकी एक अहम वजह है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे कबीलों की औरतों से शादी की जो उनके दुश्मन थे। क्या आप जानते हैं उन शादियों के बाद क्या हुआ था? मुआशरे का कोई लीडर अपनी बेटी की शादी पैगंबर से करने के बाद क्या वो उसके खिलाफ जंग करेगा? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के पीछे एक हिकमत ये है, रियासती ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। हमारी माँ जवेरिया रजी अल्लाह अन्हा इसकी एक मिसाल है। और अगर कोई दुश्मनी ना भी होती तब भी उस वक्त ये कबायली कल्चर था। अमूमन मुख्तलिफ कबीलों के एक दूसरे के साथ खुशगवार और अच्छे ताल्लुकात नहीं होते थे। वो हमेशा मोहतात और दिफाई हालत में रहते थे। और चूंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी मिशन पैगाम पहुंचाना था, लिहाजा शादी के जरिए लोगों तक पैगाम उनके लिए एक हिकमत आमेज और माकूल इकदाम था। दूसरी हिकमत, जब भी जंगें होती हैं तो मर्दों की आबादी तेजी से कम होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस वजह से और कुछ दीगर वजूहात से बहुत सी बेवाएं मौजूद थी। कुछ सहाबा की तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी औरतों से शादी की जिन्हें तहफ्फुज की जरूरत थी। बेशक हमारे पैगंबर ने ज्यादातर शादियां बेवाओं के साथ की। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अयाश शख्स 5 बच्चों वाली एक 50 साल की औरत से शादी करेगा? क्या ये समझ में आने वाली बात है? क्या इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि ऐसी बातें करने वालों की नीयतें ठीक नहीं और वो मुखलिस नहीं है? अब आते हैं तीसरी और सबसे अहम वजह पर। क्या आपने इज़वाजुल मुहतरा की इस्तिलाह सुनी है? ये नाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप सोचें तो खसूसन घर में हमारी तालीम पर कौन तवज्जो देता है? हमारी माएं, है ना? हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी माओं से कितना कुछ सीखते हैं। उस वक्त उस जमाने की औरतों को भी इल्म हासिल करने की जरूरत होती थी, मगर चूंकि पैगंबर खुद एक एक को ये तालीम नहीं दे सकते थे और औरतें भी अपना हर मामला मर्दों और खसूसन पैगंबर से खुलकर नहीं कह सकती थी, लिहाजा उनके घर में औरतों का होना जरूरी था। उनकी बीवियां उनके हर एक अमल को देख और समझ रही थी, लिहाजा वो मजहब के तकरीबन हर शोबे में काफी इल्म रखने वाली मुसलमान औरतें बन गई थी। फिर उन्होंने भी उम्मत की तमाम माओं को तालीम देना और मजहबी मामलात सिखाना शुरू कर दिया था। दूसरे अल्फाज में उस जमाने में औरतों के लिए प्राइवेट स्कूल जैसा एक सिस्टम कायम हो गया था। अहादीस हमारे मजहब का एक इंतहाई अहम हिस्सा है, मगर उन्हें हम तक किसने पहुंचाया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बाहर की हदीसों को सहाबा ने पहुंचाया। मगर उन हदीस का क्या होता जो घर के अंदर बयान की गई थी? वहाँ तो सहाबा नहीं होते थे, खुसूसन वो अहादीस जो औरतों के खास मामलात के बारे में होती थी। किसने उन्हें बयान किया? उनकी बीवियों ने। इतनी अहम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कई बीवियों का होना जरूरी था जो अपने किरदार, शख्सियत, सलाहियतों, दिलचस्पियों और उम्र में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। शायद आपको सुनकर ताज्जुब हो, मगर तकरीबन आधे इस्लामी अहकामात और मालूमात हमारे पैगंबर की बीवियों से हम तक पहुंचे हैं। हमारी माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा ने हजरत उमर और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की मजमूई बयान करदा अहादीस से ज्यादा हदीसें बयान की हैं। मुख्तसर ये कि हमारे पैगंबर की कई शादियों की ये 3 बुनियादी वजूहात हैं। अगर आपको याद हो तो एक ये सवाल भी पूछा जाता है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां कैसे रख ली? हालांकि इस्लाम में मर्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत है, मगर हमें ये जानना होगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी भी मुसलमान से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। मसलन शायद आपको हैरत हो, मगर उनके लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, यानी उन्हें आधी रात को फजर की नमाज से भी पहले तहज्जुद पढ़ने के लिए नींद से जागना पड़ता था। अगरचे हमारे लिए ये नफल है, मगर उनके लिए ये फर्ज था। इसी तरह हमारे जिक्र किए गए इन 3 कामों की तकमील, खुसूसन तीसरे काम यानी औरतों के लिए फीमेल टीचर्स तैयार करने की खातिर उनके लिए 4 बीवियों की हद नहीं रखी गई थी, बल्कि ये तो उनके लिए एक अजाफी बोझ था, क्योंकि अब उन्हें 4 से ज्यादा बीवियां संभालने और सबके साथ बराबर के सलूक करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी।
नतीजतन जब हम उन तमाम बातों पर गौर करते हैं तो ये हकीकत हमारे सामने आती है। इस्लामोफोब्स को भी दावा कर देते हैं। अगर आप उस दावे को सरसरी तौर पर देखें और वो हमें दिखाना भी इस तरह चाहते हैं तो वो हमें बड़ा माकूल दावा लगेगा, मगर जब हम तफसील में जाएं और मजमूई सतह पर देखें तो हमें इल्म होगा कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस्लाम के दुश्मनों के तमाम दावों में यही मुश्तरक पहलू है। मुख्तसर ये कि हमें मजहबी मालूमात इल्म वाले काबिल भरोसा लोगों और जरिए से सीखनी चाहिए, उन लोगों से नहीं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो बेबुनियाद तासुबात रखते हैं। या तो हम तलाश करें और सच को पालें या फिर इन लोगों से धोखा खाते रहें। टूवर्ड्स इंटायर उर्दू का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।